राधे राधे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश को समर्पित होता है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और भगवान गणेश की पूजा करता है तथा उनकी कथा सुनता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या वे स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सावा मन मूंग, सावा मन चावल और सावा मन घी और सावा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो भगवान विष्णु ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे थे। नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि वो बारात में क्यों नहीं गए। तब गणेश जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने उन्हें अपने निवास स्थान को सौंप कर गए हैं। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तब नारद जी हंसते हुए कहने लगे, यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको द्वारपाल के रूप में यहाँ बैठाया हो। गणेश जी कहने लगे कि हाँ, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप उदास ना हो, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें। वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिए और सेना ने जमीन खोल दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। राख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाएं तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गया परंतु वे टूटे फूटे हुए थे। उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खेती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया।
खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप प्रभु भगवान श्री गणेश जी की जय का बोलकर जाएं, आपके सब कार्य बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा करते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी से विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज जी, आपने विष्णु भगवान के जैसे कार्य सिद्ध किए, उसी प्रकार सभी के कार्य सिद्ध करें। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह गणेश भगवान की कथा अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में गणेश जी की जय लिखना ना भूलें और ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।